मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरी कायनात भी गम में डूबी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तेज़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। सहाबा कराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह भारी हो चुका था। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, बस खामोशी में हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन वो खबर देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक इमानत छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो रही थी कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब सा नूर घर के इर्द गिर्द फैलने लगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक हसीन और जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन है? ए फातिमा, दरवाज़ा खोलो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इन्हें पहचान नहीं पा रही, वो बहुत हसीन और जमील शख्सियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन्हें कैसे पहचानोगी? वो ऐसे ही हसीन हस्ती हैं जो जहाँ जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता हैं। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, या रहमतुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है और मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो ही रूह कब्ज़ करूँगा, वरना वापस चला जाऊँगा। आप जितने दिन भी चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इज़राइल, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन सी बात बाकी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनकर फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर नूर की रोशनी फैल गई और उस नूर के बीच में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो मेरे गुनाहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम अपने रब से जाकर इसका हाल मालूम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे, लेकिन इसके बावजूद अज़ीम रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे अज़ीम रब, मैं तो आपके प्यारे हबीब, आपके प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूँ और आपके प्यारे रसूल अपने गुनाहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ और ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जितनी मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज़्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ़ होते रहेंगे और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह खुशखबरी मिलते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहायत तेज़ी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल,
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اور تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو خوشخبری دی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی وہ لے کر نہیں آ سکوں گا۔ میں نے اس دنیا کے بہت سے انبیاء کے پاس یہی پیغام پہنچایا، لیکن سب سے زیادہ بار تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج میرا دل بہت بھاری ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ کو تسلی دی اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دی۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی اسرائیل، جان نکالنے کی جتنی تکلیف ہے وہ مجھے دے دو، مگر میری امت کو نہ دینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی امت میں جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کی روح اس طرح قبض کی جائے گی جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ بہت عزت اور قدر کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اللہ کے عرش کی طرف لے جائی گئی۔ مدینہ کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر گھر میں غم کی فضا تھی۔ صحابہ کرام آنکھیں نم اور دل باری مسجد نبوی کی طرف دوڑتے تھے۔ ہر طرف خبر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت قریب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے تھے، دل میں غم کے باوجود صبر کے علمدار تھے۔ انہوں نے صحابہ کو تسلی دی، صبر کرو، یہ اللہ کی تقدیر ہے، نبی کی رضا سب سے مقدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر جو ہمیشہ روشنی اور خوشبو سے بھرا رہتا تھا، آج سنسان سا لگ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد کے پاس بیٹھی بار بار اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری لمحات میں صحابہ اور اہل بیت کو نصیحت کی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ الفاظ سن کر سب کے دلوں میں ایک امید کی کرن جاگی، اگرچہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میری سنت پر عمل کرو، میرے اقوال کو یاد رکھو اور اللہ کی عبادت میں سچائی اختیار کرو۔ یہ آخری نصیحتیں صحابہ کے دلوں میں نقش ہو گئی، جیسے روشنی کا ایک چمکتا ہوا راستہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میری امت کو ہدایت دے، انہیں گمراہ نہ ہونے دے اور انہیں جنت میں داخل فرما۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی طرف دیکھا اور کہا، میرے گھر والوں، تم میرا سہارا بنو اور صبر کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قدم بڑھایا اور نرمی سے کہا، یا رسول اللہ، وقت آ گیا ہے، اللہ کی اجازت سے میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے اسرائیل، میرا درد میری امت کے لیے ہے، مگر میں مطمئن ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آہستہ آہستہ روح مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کمرے میں موجود صحابہ اور اہل بیت نے آنکھیں بند کر کے دعائیں کی۔ یہ منظر اتنا پرسکون اور نورانی تھا کہ ہر دل میں ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح آہستہ آہستہ اللہ کی طرف بلند ہو گئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ روشنی اتنی تھی کہ ہر آنکھ جو دیکھ رہی تھی دل میں امن محسوس کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، ہمارے پیارے نبی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں ان کے قدموں پر چلنے کی توفیق دے۔ صحابہ نے بھی ایک دوسرے کو تسلی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ مدینہ کے لوگ جو باہر سے خبر سن کر آئے، خاموشی اور احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے گزرے۔ ہر دل میں غم اور محبت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ یہ نبی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की रहमत का वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी रहनुमाई कुरान और सुन्नत है। उस लम्हे से सहाबा कराम और अहले बैत ने सब्र और वफा और अल्लाह की मोहब्बत को सबसे बड़ा असासा समझा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना की फ़ज़ाएं गम में डूब गई थी और हर घर में खामोशी छा गई। बच्चे माँ के सीने से लिपटे और ख़वातीन अपने घरों से बाहर आ गई थी। सहाबा कराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत के आदी थे, दिल गिरफ्ता और आंखें नम थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमेशा बहादुर और मजबूत रहते थे, अब रास्ते के किनारे बैठकर रो रहे थे। वो कहते थे, मेरा दिल टूट गया, कैसे बर्दाश्त करूं, मेरा नबी हमें छोड़कर चला गया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबकी रहनुमाई करते हुए सब्र और तसल्ली का पैगाम दे रहे थे। सब्र करो, मौत सब बार आती है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत भी अल्लाह की मर्जी है। मदीना की गलियां सुनसान लग रही थी, हर गोशा गम से भरा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के कमरे में बैठकर बार बार अपने वालिद की याद में रो रही थी। उनके आंसू वालिद की मोहब्बत और गम की शिद्दत को ज़ाहिर कर रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते मस्तहर को गुस्ल देने में मसरूफ़ थे। उनके दिलों से आंसू जारी थे और वो कहते थे, या रसूल अल्लाह, हम आपकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा रहें। सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल में शामिल होकर अपने दिल की मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा किया। गुस्ल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कफन तैयार किया गया। 3 सफ़ेद कपड़ों में उनका जस्ते मुतहर लपेटा गया। फिर ये फैसला हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। कुछ ने कहा मैदान में दफन करें, कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, जिस नबी का इंतकाल हुआ इसे वहाँ दफन किया जाए जहाँ वो वफ़ात पाएँ और वहाँ मस्जिद ना बनाई जाए। इसी फैसले के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर दफन किया गया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हात गुजारे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा के लिए फ़ैसला हुआ कि कोई वाहिद इमाम मुकर्रर नहीं होगा। सहाबा कराम ग्रोह दर ग्रोह आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा करेंगे। सबसे पहले अहले बैत ने नमाज जनाजा अदा की, फिर मुहाजिरीन, फिर अंसार और फिर आम लोग। नमाज जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मतहर हमेशा के लिए इंसानों की नज़रों से ओझल कर दिया गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठने की जगह पर गई, जगह को छुआ और रो रही थी। अब्बा जान, या रसूल अल्लाह, आप हमें यतीम छोड़कर चले गए, दुनिया इतनी खामोश क्यों है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में मौजूद थे और सहाबा ने इनसे एक बार भी अजान देने को कहा ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन याद कर सके। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही इनकी मीठी आवाज़ बुलंद हुई, सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की शिद्दत और बढ़ गई, और जब कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हज़रत बिलाल की आवाज़ रुक गई। वो मीनार पर बैठ के पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं मदीना में नहीं रह सकता, जब नबी नहीं रहे तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। उसी दिन वो मदीना छोड़ गए और सिर्फ एक मरतबा दोबारा अजान दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सख्त दिल और बहादुर समझे जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठकर कहते, जब भी नबी की कब्र की तरफ देखता हूँ दिल टूट जाता है, वो दोबारा नहीं आएंगे। हज़रत अबू बकर सदीक
ने एक दिन नबी की कब्र के पास बैठे और दिल की हालत बयान करने लगे। या रसूल अल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता और रोता रहा, लेकिन आज मैं तन्हा हूँ। आपके बगैर ये ज़िंदगी कैसे गुजारूँ? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी की वफ़ात के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। ये 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। एक रात हज़रत अबू बकर सदीक ख्वाब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा रहे हैं, अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये ख्वाब देखकर हज़रत अबू बकर फ़ौरन जाग गए। दिल में खुशी के जज्बात महसूस हुए और कहा, मेरा वक़्त आ गया है। कुछ दिनों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गए। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने करीबी सहाबा से कहा, मुझे नबी के पहलू में दफन करें, मैं उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद इन्हें नबी के पहलू में दफन किया गया। उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे मदीने के आसमान से फिर से रोने की आवाज़ें आने लगी। नबी रहमतुल आलमीन, शफ़क़त वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी, हम जैसे उम्मत के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन आज क्या हम वाकई नबी से मोहब्बत करते हैं? क्या हम उनके गम को महसूस करते हैं? क्या हम उन्हें याद रखते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत पर अमल पैरा हैं? या अल्लाह, हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा कि हम नबी के रास्ते पर चल पड़ें। या अल्लाह, हमें ऐसी मौत अता फरमा कि हम जन्नत में नबी से मुलाकात कर सकें। प्यारे नाज़रीन, आइए हम सब अहद करें कि हम नबी के किरदार को अपनाएंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे, सादा और सीधे रास्ते पर चलेंगे और मौत के वक्त पकीज़ा कलमा पढ़ते हुए अपने रब के हजूर हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ दिल में रखना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें उनकी तालीमात, उनका किरदार और उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। ये अहद हमें ज़िंदगी भर हर लम्हे याद रखना होगा। नबी ने हमें दिखाया कि मोहब्बत और कुर्बानी की असल सूरत क्या है। इनके साथ गुजारा हर लम्हा उनकी मोहब्बत में होना हमारे लिए नेमत है। लेकिन आज जब हम उनके बगैर हैं तो हमें उनकी याद में ज़िंदगी गुजारनी है। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल में सच्चाई, अमानत और इंसाफ को अपनाएं। हमारे दिल में सब्र और शुक्र के जज्बात कायम रहें। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए रहम दिल हों, जैसे नबी थे। नबी के अखलाक, उनकी सहाबत और उनकी शफीक तबीयत उनको अपनाना हमारा फ़र्ज़ है। हम सबको चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें और अपनी ज़िंदगी को नेक अमाल से भरें। ये दुनिया आर्जी है, असल मंजिल आखिरत है और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का वादा है। हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी में नमाज, रोज़ा, ज़िक्र और नेकी के काम को अहमियत दें। हमारी कोशिश ये हो कि हर अमल में अल्लाह की रज़ा शामिल हो और नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। प्यारे नाज़रीन, ये वक्त है कि हम सब दिल से अहद करें, हम नबी के रास्ते पर चलेंगे, उनकी मोहब्बत को दिलों में बसाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में उनके असूलों को भी अपनाएंगे और अल्लाह से दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी और मौत दोनों नबी की मोहब्बत और कुर्बत के मुताबिक हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।